हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की टीजीटी और पीजीटी। आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं, इसके बारे में, एग्जाम डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे और होप सो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो या फिर कुल मिलाकर आपकी वैकेंसी कैंसिल होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पहले एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी कि टीजीटी और पीजीटी के जो एग्जाम है वो 7 या 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर समथिंग इन डेट्स में फिक्स होने थे, जिसमें कि मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि 17 अक्टूबर तक उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्टे है वैकेंसी पर, जिसकी वजह से आपको जो प्रोसेस है वो आगे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि करेक्शन विंडो भी अभी तक ओपन नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, कुछ बच्चों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो लोग कह रहे थे कि नहीं 7 या 8 अक्टूबर को ही एग्जाम देखने को मिलेंगे, स्टे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक आरटीआई किसी के थ्रू लगाया गया था, उसके रिप्लाई क्या आए हैं, प्लस इसमें आपके जो एग्जाम डेट है, ठीक है, एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, दूसरी चीज कि क्या 7 या 8 अक्टूबर को आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये चीज तो मैं क्लियर कर दूंगी। और इसके बाद 17 अक्टूबर के बाद आपको एग्जाम आपके कब तक देखने को मिल सकते हैं, सारी चीजों पे आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे और होप सो आप लोगों के सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएं। इसके बाद आप अपने आराम से बैठकर पढ़ाई करिएगा और इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट होंगे। और अच्छे से पढ़िएगा, कोशिश करते रहिए। बाकी सारे डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये जो आरटीआई लगाया गया था यहाँ पर आपको शो हो रहा है, कंक्लूजन में आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए। 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है या फिर लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है और जो पोस्ट है टीजीटी पीजीटी की, कितने इनके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए। ठीक है, जिसमें कि रिप्लाई ये आया कि ये जो इंफॉर्मेशन है अभी नहीं दी जा सकती। उनका आरटीआई से ये रिप्लाई आया कि ये इंफॉर्मेशन अभी शेयर नहीं की जा सकती। दूसरा, जो जिन्होंने ये आरटीआई लगाया था उन्होंने ये पूछा था कि जो जितनी भी पोस्ट ऊपर शेयर की गई हैं, चाहे वो जितनी भी ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो वैकेंसीज आई थी उन सभी से रिलेटेड पूछा गया था कि उनके एग्जाम कब तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज उनका रिप्लाई आया आरटीआई वालों का कि ये जो एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से क्लियर कर दिया जाएगा। फिर इस पे ये एक क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था कि क्या ये वैकेंसी कैंसिल होंगी या नहीं होंगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कि रिप्लाई ये आया कि अभी जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का इस पे स्टे है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर्स ने इस पे केस किया हुआ है। लेकिन अब आप इस पे ये समझ लीजिए कि अब पहले तो इन लोगों ने अपना पक्ष रखा था, अब जो 17 तारीख को है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल की जो एडवोकेट होंगे वो अपना पक्ष रखेंगे और यहाँ पर आपको चीजें बिल्कुल सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इनका जो रीजन है वो इतना वैलिड नहीं है कि किसी भी वैकेंसी को कैंसिल किया जा सके, पहली चीज। और जैसे कि आप बात करें एग्जाम डेट की, तो आपको एग्जाम भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। जैसे ही स्टे हटेगा, स्टे हटने के बाद सबसे पहले करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी। करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद फोकस इस बात पे किया जाएगा कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है ये 3 सालों में फिल करनी है। ठीक है, और अभी इनका जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से चल रहा था। अगर ये जो कोर्ट केस नहीं हुआ होता तो अभी हो सकता था कि अब आपको आपके एग्जाम डेट भी दिखाई दे जाती, लेकिन अगर ये स्टे नहीं होता तो, लेकिन इसे स्टे से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपका एग्जाम अगले महीने हो या 4 महीने बाद हो, इस बात पे ये चीज सकता है कि आप कितने कैपेबल हो एग्जाम के लिए या फिर आप कितने रेडी हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो स्टे आपका बहुत जल्द हट जाएगा, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। और एक चीज याद रखिए कि स्टे हटते ही आपको एग्जाम डेट प्लस बहुत ज्यादा तेजी से प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी से फुलफिल किया जाएगा। तो आप लोगों को इस टाइम को यूटिलाइज करना है। मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहती हुई आई हूँ, कोई भी एग्जाम सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करने से नहीं निकलता, आप कितने उसके लिए रेडी हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको आपका स्टे हटने के साथ ही आपको आपकी एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये चीज याद रखिए कि जो एग्जाम डेट है वो आपकी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, चीजें अगर सिस्टमैटिक वे से चलती हैं तो, क्योंकि ये ऑफिशियली चीजें हैं, ये किसी को भी नहीं पता कि आपकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है। लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा सा एक एनालाइज करोगे तो आपको चीजें खुद ब खुद सामने दिखाई देती हुई लगेंगी कि आपका स्टे हटने के साथ ही आपको बहुत सारी चीजें
अपने आप क्लियर हो जाएंगी। प्लस इसके लिए ये याद रखिए कि आप कितना रेडी हो उस एग्जाम के लिए, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्जाम आपका फर्स्ट टाइम होना है तो सबके लिए डाउट होंगे। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे या फिर इस टाइम को बर्बाद कर देंगे, ये सोच के कि आपका स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, क्योंकि इतना बड़ा वैलिड रीजन है ही नहीं जिसकी वजह से वैकेंसी कैंसिल की जा सके। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी चीजें डिले जरूर हो सकती है, लेकिन कैंसिल नहीं हो सकती। और आपको ये पता चल गया, जैसे कि कई बच्चे बोल रहे थे ना उस टाइम पे कि जो हाई कोर्ट की वजह से मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम आपका 7-8 अक्टूबर को ही होगा, तो ऐसा नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी। होप सो आप 17 अक्टूबर तक का वेट कीजिए। वेट इस सेंस में बोल रही हूँ कि पढ़ाई करते करते वेट कीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका स्टे हटेगा, क्योंकि जो 17 अक्टूबर को जो EMRS है वो अपना पक्ष रखेगा, और अपना पक्ष रखने के बाद जो उनके पास रीजन है, जैसे कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उन्होंने जो रीजन दिए हैं वो इतने ज्यादा वैल्यूबल नहीं है, ठीक है, जो कि वैकेंसी कैंसिल की जाए। ठीक है, और जैसे ही स्टे हटेगा तो आपको आपके एग्जाम डेट भी देखने को मिलेगी। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि आप कितनी अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट होने के लिए बस ये याद रखिए कि आप कितना ज्यादा अपने आप में मेहनत करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, और जितना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इस बात को जितना मैं बार बार ही बोल रही हूँ उतना थोड़ा समझ के, इस टाइम को जिसने यूटिलाइज कर लिया वो 2024 या 25 में अपना कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेके बैठा हुआ होगा। ठीक है, होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। एक वीडियो मैं शेयर करूंगी कि आपको अब इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कौन सी बुक्स यूज करनी है, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को मेंटेन करना है, और होप सो सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी आप लोगों के लिए कई चीजें प्लान कर रही हूँ जो कि आपको अक्टूबर से देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हो, और जो अब भी इन सब चीजों को नहीं समझ के बैठा ना, तो उसे वो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये टाइम चला गया तो चला गया। इलेक्शंस के टाइम पे सिलेक्शन ले लोगे तो ले लोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।